हेलो गाइस, दिस इज साइबर टेक्नोलॉजीज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ओएसआई मॉडल पे। तो हमारा सीखने का जो सेकेंड डेज में आज हम कवर करेंगे ओएसआई मॉडल को। और ओएसआई मॉडल में हम देखेंगे 7 लेयर को वन बाय वन, क्या क्या उनका फंक्शन होता है, क्या क्या उनकी वर्किंग्स होती हैं। तो अगर थोड़ा सा ओएसआई मॉडल के बारे में ब्रीफ में देखें तो ओएसआई मॉडल दिया है आईएसओ ने 1978 के अप्रॉक्स एक मॉडल दिया जो एक तरह का लॉजिकल मॉडल था। ये क्यों दिया गया है? इस वजह से दिया गया था कि उस टाइम पे जो डिफरेंट डिवाइसेस दिया कह सकते हैं कि जो वेंडर थे, अलग अलग कंपनियां थी, उनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए ओएसआई मॉडल को लाया गया। तो ओएसआई मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। इन 7 लेयर की अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो अगर फर्स्ट लेयर की बात करते हैं तो फर्स्ट लेयर जो इसकी है वो फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट है, सेशन है, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये लास्ट लेयर है आपकी 7th लेयर है। तो हमेशा जो आपकी लेयर्स होती हैं अप टू डाउन होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेयर होती है वो हमेशा फिजिकल ही होती है। उसका रीज़न ये कि जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं होस्ट टू होस्ट से। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जब भी हम कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका जो फॉर्मेशन होता है या फॉर्मेट होता है वो एप्लीकेशन ही होता है, ना कि वो फिजिकल होता है। तो हमेशा जो प्रोसेस होता है आपकी एप्लीकेशन से ही स्टार्ट होता है। अगर आप डिवाइस ए की बात करेंगे तो डिवाइस ए अगर डेटा सेंड करेगा सबसे पहले वो आएगा एप्लीकेशन लेयर पे, फिर प्रेजेंटेशन पे आएगा, सेशन पे आएगा, ट्रांसपोर्ट पे आएगा, नेटवर्क पे आएगा, डाटा लिंक पे आएगा और फिर फिजिकल से आएगा। और फिजिकल के थ्रू जो डिवाइसेस कनेक्टेड हो गई, जहाँ फॉरवर्ड हो रहा है टू डेस्टिनेशन, उसके फिजिकल की फिजिकल कनेक्शन बनाएगा। वो मीन्स यहाँ डेटा आपका आएगा, फिर फिजिकल से डेटा लिंक पे जाएगा, नेटवर्क पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, सेशन पे जाएगा, प्रेजेंटेशन पे जाएगा और एप्लीकेशन लेयर से होते हुए सीधे यूजर डिवाइस बी के पास पहुँच जाके यहाँ पे डेटा डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफर यहाँ होता है। तो अगर हम लेयर की बात करें तो जो हमारी आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या है कि अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर का यूटिलाइजेशन होता है यूजर और सर्वर के बीच में, या कह सकते हैं सर्वर टू क्लाइंट के बीच में जो कनेक्शन बनता है उसको मेंटेन करने के लिए यूज होती है एप्लीकेशन लेयर्स। अगर एप्लीकेशन लेयर्स के फंक्शंस की बात करें तो इसमें फंक्शन जो यूटिलाइजेशन होते हैं वो यूज होते हैं। ऑथेंटिकेशन यूटिलाइजेशन करता है, फॉर्मेटिंग यूटिलाइजेशन करता है, यूजर लॉगिन यूटिलाइज होता है, फाइल एक्सेस होती है, ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट होता है, डायरेक्टरी सर्विसेज होती हैं, नेमिंग नेटवर्क डिवाइसेस होता है, ट्रांसफर ऑफ फाइल्स होती है। मीन्स ये फंक्शंस हैं एप्लीकेशन लेयर्स। तो नेक्स्ट लेयर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेयर जो हमारी है प्रेजेंटेशन लेयर। जैसा कि इसके नाम से ही देख रहे हैं आपकी, इसका काम है प्रेजेंट करना। तो कुछ भी ये अगर प्रेजेंट करता है, लाइक ऐसे कि अगर हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है, किस तरीके से ट्रांसफर होगा और उसको किस तरीके से रिसीव होगा, तो वो डिसाइड जो करता है वो प्रेजेंटेशन लेयर करती है यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि जो भी हमारे पास कोई फाइल टेक्स्ट भेजते हैं या ऑडियो वीडियो भेजते हैं तो उसका फॉर्मेशन जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में उसको इंड पे रिसीव हो। तो ये डिसाइड जो होता है एक तरह का ये फंक्शन जो होता है या रोल प्ले होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर्स का यहाँ पे होता है। नेक्स्ट लेयर की अगर हम बात करते हैं वो है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर का मतलब होता है कि अगर जो भी हमारा कम्युनिकेशन है डेस्टिनेशन से या सोर्स टू डेस्टिनेशन से उसके बीच में कनेक्शन को मेंटेन बना के, अगर कनेक्शन टूट जाता है तो उसको रीएस्टैब्लिश करना। तो सेशन लेयर का मोस्टली यही काम है। तो जैसे कि इसमें इसका जो फंक्शंस का जो होते हैं फंक्शन सेशन मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन। अगर सिंक्रोनाइजेशन मतलब है कि अगर कोई भी कनेक्शन टूटता है तो उसको रिकनेक्ट कर दे, क्लोजिंग द सेशन को क्लोज कब करना है, आपका सेशन कैसे रिजनरेट होगा, डायलॉग कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से सेशन लेयर का यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट लेयर की अगर बात करें वो नेक्स्ट लेयर हमारी है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो मोस्ट इसमें ट्रांसपोर्टेशन में काम होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा को डिलीवर करना, सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा फॉरवर्ड करना। इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में मोस्टली जो हमारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो यूज होते हैं ATCP एंड UDP, मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो इसका काम मोस्टली यही होता है कि जो हमारा पैकेट यहाँ से जा रहा है वो सीक्वेंस से जाए,
इंड टू इंड डिलीवर हो। अगर उसका कोई पैकेट लूज हो जाता है सोर्स टू डेस्टिनेशन में तो उसको वो रिकवर नहीं। तो ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर्स का। फ्लो कंट्रोल यूजर 3 वे हैंडशेक। तो इसका जो मोस्टली काम होता है 3 वे हैंडशेक होता है। 3 वे हैंडशेक का मतलब होता है कि जब भी हमारा कनेक्शन बनता है किसी डिवाइस के बीच में तो सबसे पहले क्लाइंट टू सर्वर ये क्या भेजता है, ये सिंक्रोनाइजेशन भेजता है, सिंक भेजता है। वो क्या रिप्लाई देगा, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। ये क्या सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद क्या होता है, दोनों डिवाइस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो का यूटिलाइजेशन होता है कि टेक्निक सेंडिंग द मल्टीपल फ्रेम एट ए टाइम द कंट्रोल डेटा पैकेट बिटवीन द टू डिवाइसेस वेयर दे रिलायबल एंड ग्रेजुअल डिलीवरी डेटा फ्रेम इज नीडेड टू आल्सो यूज इन टीसीपी। मींस इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिलायबल डेटा है वो डायरेक्टली फॉरवर्ड करता है बिना किसी चेकिंग के। इसका यूज होता है स्लाइडिंग विंडोज। नेटवर्क लेयर की अगर बात करें तो नेटवर्क लेयर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पैकेट हमारे फॉरवर्ड हो रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन पे, इसमें अब लॉजिकल एड्रेस मीन्स इसमें कैसे हम एड्रेस फॉरवर्ड करेंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन। मीन्स कहने का मतलब है कि ये अपने यूजर को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो उसके लिए हम नेटवर्क लेयर पे एक आईपी एड्रेसिंग करते हैं जिसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। तो वो प्रोवाइड कराते हैं नेटवर्क लेयर्स। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो सोर्स टू डेस्टिनेशन ये डिलीवरी करता है पैकेट्स को। इसके अलावा लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराता है यूजर्स को, राउटिंग प्रोवाइड कराता है। मल्टीप्लेक्सिंग का यूटिलाइजेशन करता है। तो ये थी हमारी नेटवर्क लेयर्स। डाटा लिंक लेयर की अगर बात करें तो ये सेकेंड लेयर से एक तरह की कह सकते हैं हमारे ओएसआई मॉडल की। सेकेंड लेयर ओएसआई मॉडल फंक्शन इंक्लूडेड की अगर बात करें तो जैसे कि देख पा रहे हैं आइडेंटिफाइंग द एनकैप्सुलेटेड डेटा, फ्रेमिंग, एब्यूटेशन, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर डिटेक्शन। तो कहने का मतलब है कि डाटा लिंक लेयर क्या करती है, एक तरह की आपकी फिजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड कराती है डिवाइसेस को, जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता है, फ्रेमिंग करती है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एरर चेकिंग करता है। ये यूटिलाइजेशन है डाटा लिंक। फिजिकल लेयर की अगर बात करें तो जैसे कि फिजिकल लेयर का काम होता है डायरेक्टली कनेक्शन प्रोवाइड करना। मीन्स फिजिकल टू फिजिकल जो भी कनेक्शन बनता है डायरेक्टली वो होता है हमारा फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन की बात करें तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन, डाटा ट्रांसमिशन, टोपोलॉजी एंड सिग्नल्स का यूटिलाइजेशन। तो ये थी हमारी ओएसआई मॉडल की 7th लेयर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।